हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएस डिस्प्ले लक्ष्मी राजपूत। सो ये हमारे 100 डे सीरीज का डे 1 है। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं, हम 100 डे सीरीज का टारगेट स्टार्ट कर रहे हैं एंड जिसमें हम एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को टारगेट करने वाले हैं। एंड मैं आपको बता दूं, ये जो टारगेट सीरीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, बिकॉज जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट होंगी एसएससी से रिलेटेड एंड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं या हम सारे एग्ज़ाम को, जो हमारा टारगेट है ऐसे सीजीएल एग्ज़ाम का, उसको हम अच्छी तरीके से टारगेट करेंगे। एंड यहाँ पे देखो, आपको ये पता होगा एसएससी का जो कैलेंडर आया है उसमें जो हमारा एग्ज़ाम है वो मई में एक्सपेक्टेड है कि हाँ मई में हमारा ये एग्ज़ाम हो जाएगा। एंड मई और अभी हमारा क्या चल रहा है, फरवरी, मतलब जनवरी चल रहा है और 25-26 जनवरी चल रही है अभी ये तो ख़त्म ही हो गई जनवरी तो, ठीक है। एंड मई में हमारा एग्ज़ाम होना है, तो लगभग ये मान लो यहाँ पे हमारे पास 4-5 महीने हैं एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए। तो इसमें मैंने ये जो प्लान है आपके लिए इस तरीके से रेडी किया है, आप चाहे बिगिनर हो या आप रिपीटर हो, आप अच्छी तरीके से इस पे कमांड कर सकते हो। एंड जो बिगिनर है उनको थोड़े एक्स्ट्रा पुश करना पड़ेगा अपने कमांड्स पर, बिकॉज एज यू ऑल नो, जो स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर चुके हैं, एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनके लिए तो सारी चीज़ें बहुत ईजी हैं, ठीक है। बट अब जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही बिगिनर है, जिन्हें अभी तक कुछ नहीं पता, जिन्हें अभी जस्ट अभी जनवरी से या फिर दिसंबर से, नवंबर दिसंबर से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, तो उनको थोड़ा बहुत पुश करना पड़ेगी अपनी प्रिपरेशन के लिए। सो मैं पहले आपको थोड़ा टास्क समझा दूँ, ठीक है, कि कैसे कैसे आपका टास्क रहने वाला है ये। देन उसके बाद मैं आगे चीज़ें बताती हूँ आपको, ठीक है। सो सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखो, टास्क 1 में हमारा इंग्लिश है। ये टास्क आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो कि आपको पहले क्या पढ़ना है मॉर्निंग में, बट मैंने ऐसा सेट कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो पहले क्या है, आपको रीडिंग न्यूज़पेपर, 1 घंटे आपको न्यूज़पेपर रीड करना है। ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि आपको पता है अब एसएससी के एग्ज़ाम में सारे एग्ज़ाम, मोस्टली एग्ज़ाम्स कॉम्प्रिहेंसिव आ रहे हैं एंड कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम को डील करने के लिए आपको न्यूज़पेपर रीडिंग होनी चाहिए। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि नॉवल पढ़ लेते हैं हम, या फिर 9th-10th की बुक्स पढ़ लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि आप नॉवल पढ़ लो, अच्छी बात है, बुक्स पढ़ लो, वो भी अच्छी बात है। बट जब मेंस में जाओगे ना तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट आर्टिकल देखने को मिलते हैं, तो उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। एंड जो हमारे न्यूज़पेपर होते हैं उसमें आपको डेली न्यू न्यू वोकैब देखने को मिलेगी, ठीक। तो और जो न्यू दुनिया, वर्ल्ड के, जो दुनिया के वर्ड्स होते हैं, ठीक है, आप रियली उनसे भी अपडेटेड रहोगे, ठीक है। तो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है। न्यूज़पेपर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। अब हम आते हैं 100 सिनोनिम्स, 50 OWS एंड 50 इडियम्स आपको रिवाइज करने हैं। आप जिस भी बुक से अपनी वोकेबलरी पढ़ते हो, या आपकी ब्लैक बुक है, या आप जयदीप सर से पढ़ते हो, या रानी मैम से पढ़ते हो, या आपने किसी टीचर के नोट्स बना रखे हैं, वहाँ से आपको 100 सिनोनिम्स पढ़ने हैं, 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड 50 इडियम्स आपको रिवाइज करने हैं, ठीक। अगर आपके पास इनका सोर्स है तो अच्छी बात है, वरना आप मेरा टेलीग्राम चैनल पे जो मैंने ब्लैक बुक की पीडीएफ अपलोड कर रखी है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हो। एंड इसके बाद भी अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है तो जस्ट कमेंट कर देना, मैं आपको ये सोर्स एज अ प्रिंटेबल पीडीएफ दे दूंगी, 100 सिनोनिम्स, 50 OWS और 50 इडियम्स की, ओके। बस आपको कमेंट करना है कि मेरे पास ये चीज नहीं है, ओके। सो आगे हम चलते हैं, आपको नाउन चैप्टर का रिवीजन करना है। आपको जिन्होंने नोट्स बना रखे हैं वो तो रिवीजन करेंगे अपने नोट्स का, ठीक है, नाउन चैप्टर के। एंड जिन्होंने नोट्स नहीं बना रखे हैं वो नाउन चैप्टर का नोट्स बनाएंगे। अब कहोगे यार दीदी मैंने नाउन के बना लिए और मैं अब प्रोनाउन पे हूँ या एडजेक्टिव पे हूँ, क्योंकि सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग चल रही होती है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी, आप इस टारगेट सीरीज को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो अब आपका दिमाग में क्या होना चाहिए कि मैं नाउन चैप्टर को पढ़ रहा हूँ, तो नाउन चैप्टर में आपका ये होना चाहिए कि आप इसका रिवीजन कर लो। आप जिस भी चैप्टर पे हो, आप एटलीस्ट टास्क को कंप्लीट करो पहले, उसके बाद चीजें देखो। जब आप टास्क के थ्रू चलोगे, क्योंकि टास्क में क्या है, आपकी चीजें, जिसे बोलते हैं ना बूंद बूंद से दरिया बढ़ता है, तो वो वाली चीजें आपके साथ होने वाली हैं। आप धीरे धीरे डेली छोटी छोटी चीजों को कंप्लीट करते चलोगे तो ऑटोमेटिकली आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा एंड रिवीजन भी कंप्लीट होगा।
आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने हैं इंग्लिश के डेली, ये आपको स्किप नहीं करना है। एंड ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने से आपको जो एरर होते हैं, ठीक है, PQRS होते हैं, पैसेज होगा, सब चीज़ का आइडिया लगेगा। एंड जो आर्ट ऑफ स्किपिंग होता है वो मॉक टेस्ट लगाने से ही आता है, ठीक है। एंड जो क्वेश्चन एलिमिनेशन करने की ट्रिक होती है वो भी मॉक टेस्ट लगाने से ही आएगी आपको। तो मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाना है। आप कुछ करो ना करो, इन सब में से आप कुछ भी नहीं कर पाओ, बेशक आप इसको बिल्कुल नहीं पढ़ पाओ, ठीक है, पर आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं। ओके, सो अब हम आगे चलते हैं टास्क 2 पे अपने मैथ्स के। ओके, सो मैथ्स में आपको कैलकुलेशन करनी है, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, सॉरी फॉर दैट। तो कैलकुलेशन करनी है 30 मिनट्स। आपको कहाँ से करनी है, जो मैं कैलकुलेशन की PDF जो प्राइम्स SSC CGL कैलकुलेशन प्राइम बैच की है उसको मैं फ्री में अपलोड करती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको वहाँ से प्रैक्टिस करनी है। क्यों, एंड ये क्यों करनी है, क्योंकि आपको पता है कि जो एग्जाम के अंदर होते हैं 5 से 6 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव आते हैं एंड अब भी कैलकुलेटिव देखने को मिल रहे हैं। तो आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है। किस तरीके से करनी है, आप मेरे चैनल पे वीडियो है, ये लिंक अभी काम नहीं कर रही है बट अगली बार काम करेगी, मैं यहाँ पे शो नहीं हो रही है, कोई नहीं, PDF के अंदर ये पूरा जो PDF है आपको मेरा टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा, ठीक है, आप वहाँ से आकर से डाउनलोड कर सकते हो। तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से देख लेना कि आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो पूरी स्ट्रेटेजी मैंने उसमें बता रखी है। आपको मैथ्स में आप भी परसेंटेज चैप्टर के कंसेप्ट को पहले रिवीजन करना है एंड फिर उसके बाद 50 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने हैं। जब आप परसेंटेज चैप्टर को करेंगे तो आपको पहला टास्क क्या होने वाला है, आपको अच्छी तरीके से जो फ्रैक्शन है, ठीक है, फ्रैक्शंस होते हैं उनका रिवीजन करना है। हो सके अगर आपने चार्ट बना रखा है फ्रैक्शंस का तो अच्छी बात है, वरना उसका एक अलग से चार्ट बनाओ एंड उस चार्ट को अपने स्टडी टेबल पे या कहीं पर भी उसको अच्छे से चिपका लो, ठीक है, और उसका आपको रिवीजन करना है डेली, क्योंकि फ्रैक्शंस जो होते हैं वो हमारे कैलकुलेशन में भी काम आते हैं, परसेंटेज में काम तो आते हैं, सो आते हैं, ठीक है। तो आपके 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है परसेंटेज की। एंड अगेन आपके पास अगर कोई सोर्स नहीं है प्रैक्टिस का तो टेलीग्राम पे बुक्स अवेलेबल हैं ढेर सारी, आप उसमें से किसी भी बुक को डाउनलोड करो एंड उसी बुक से प्रैक्टिस करो। टास्क 3 है हमारा रीजनिंग का। रीजनिंग में आपको नंबर सीरीज प्रैक्टिस करनी है 100 क्वेश्चन फ्रॉम इवन कोचिंग सेंटर जो कि यूट्यूब पर है, या तो आप उससे कर सकते हो या फिर आप जिस टीचर को फॉलो करते हैं, जिस बुक को फॉलो करते हो आप उससे कर सकते हो। इवन कोचिंग सेंटर का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि टाइप वाइज सब कंसेप्ट का अच्छे से क्लियर कर देते हैं, तो आपको पहले इसकी प्रैक्टिस करनी है। एंड जो बिगिनर है, ठीक है, जो बिगिनर है अगर उन्होंने नंबर सीरीज नहीं पढ़ा है तो वो उसके नोट्स बनाएंगे एंड फिर उसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। टास्क 4 में हमारा GK GS है, जिसमें आपको पॉलिटी का रिवीजन करना है। जिन स्टूडेंट्स से पॉलिटी जो अगेन जो बिगिनर हैं वो नोट्स बनाएंगे फिर उसका रिवीजन करेंगे, एंड जो उन्होंने नोट्स बना रखे हैं ऑलरेडी वो उनका रिवीजन करेंगे। एंड कहाँ क्या करना है आपको, इसमें प्रेम्बल पढ़नी है, ठीक है, और अपने नोट्स से प्रेम्बल को रिवाइज करना है। एंड उसके बाद टेस्ट रैंकिंग जो गगन प्रताप सर का ऐप है उससे आपको इसके मॉक टेस्ट लगाने हैं प्रेम्बल के। एंड इसके बाद जो मैं इतनी चीज़ें बताई हैं, अगर आपको लगता है कि इसमें मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो आप बस बता दो कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे दिक्कत है, तो मैं ये सारी चीज़ें आपको दोबारा बता दूंगी इस तरीके से। बस आपको कमेंट करना है कि यहाँ पे ये